मेरे सभी प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित शाह, न्यूमेरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट और वास्तु कोच और आपका प्यारा दोस्त फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके इस नंबर श्रृंखला में, जहां आज हम मूलांक 4 के बारे में चर्चा करेंगे। मूलांक 4 यानी जिसका भी जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ है, यानी 4th, 13th, 22nd, 31st, इन डेट्स में जिसका भी जन्म हुआ है ऐसे व्यक्तियों का मूलांक 4 होता है। और मूलांक 4 वाले व्यक्तियों का ग्रह स्वामी अंकशास्त्र के अनुसार छाया ग्रह राहु होते हैं। अब इन्हें छाया ग्रह क्यों बोला जाता है, तो इसके लिए आपको मैं एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा कि जिसमें आप जानेंगे कि तो इनको छाया ग्रह क्यों कहा जाता है। दूसरा, मूलांक 4 वालों का व्यक्तित्व ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है और उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या इनकी पर्सनालिटी है, क्या इनका शुभ नंबर है, शुभ दिन है, शुभ डायरेक्शन है इनका, ये सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मूलांक 4 वालों का जैसे कि जो मैंने आपको बताया कि इनके जो इष्ट देव होते हैं या इनके जो आराध्य होते हैं वो छाया ग्रह राहु होते हैं। और राहु केतु के बारे में कथा जो प्रचलित है वो समुद्र मंथन से है, शायद आप सबने सुनी भी होगी। समुद्र मंथन में जब अमृत निकला तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया और राक्षसों को अमृत की जगह मदिरा पिलाना शुरू किया। जब ये सारी प्रक्रिया हो रही थी तो इन प्रक्रियाओं में जो राहु केतु है, जो कि एक ही व्यक्ति था उस समय, मात्र एक व्यक्ति था। राहु और केतु अभी अलग अलग है, क्यों अलग है ये भी बताता हूँ आपको मैं। उस समय राहु केतु एक ही व्यक्ति था, तो उसने ये देखा कि ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं तो क्यों ना मैं राक्षस से देवता का रूप ले लूँ और अमृत पान कर लूँ, जिससे मेरी लाइफ सेफ एंड सिक्योर हो जाएगी। ऐसा ही किया। तो जैसे ही उस राहु केतु ने अपना रूप बदला और देवताओं के जो लाइन में आ गया, तो भगवान विष्णु ने गलती से उनको भी अमृत पान करा दिया। लेकिन अगले ही पर उनको आभास हुआ कि ये तो देवता नहीं है, ये तो कोई राक्षस लग रहा है। तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से राहु का वध कर दिया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और राहु के कंठ से निकल करके धड़ तक में आ गई थी, यानी बॉडी पार्ट तक में आ गया था, जिसके कारण अब उसका जो कि सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। तो उसी समय जो सिर वाले पार्ट यानी हेड पार्ट को जो बोला गया वो राहु बोला गया, और धड़ यानी जो आपका बॉडी पार्ट है, शरीर का जो है, उसको बोला गया केतु। राहु और केतु का जो जन्म हुआ है, यह उत्पत्ति हुई है इसी घटना से हुई है। और अंक शास्त्र में या ज्योतिष शास्त्र में इस घटना का अपना एक बहुत ही अलग महत्व है। अब इससे जो हम जानेंगे कि मूलांक 4 वालों का क्या इससे रिलेशन है। तो मूलांक 4 वालों के ग्रह स्वामी छाया ग्रह राहु होते हैं। तो इनकी सोचने की और समझने की जो शक्ति होती है वो और लोगों से बहुत ही अलग होती है। ये एडवांस में सोचते हैं, ये प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक का सोच लेते हैं और अपर लेवल का सोचते हैं। बहुत ही गजब की शक्ति है इनके पास में सोचने की, और इसी के कारण ये हर किसी के साथ थिंकिंग में जो है ये बराबरी नहीं हो पाती है, जिस वजह से इनका जो है विरोध किया जाता है, विद्रोही की संज्ञा दी जाती है। कई बार इनके परिवार में भी इनको नहीं समझा जाता है। इनकी माताजी, पिताजी, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, इनके जीवन साथी भी इनको समझ नहीं पाते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। उसके साथ साथ ये जो है परंपरा को यानी रीति रिवाजों को नहीं मानते हैं।
रीति रिवाज जो सदियों से चलता आ रहा है, तो उस पर ये क्वेश्चन करते हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि ये ऐसा क्यों है। अगर लड़की की शादी हुई है तो लड़की ही क्यों जाती है, लड़का क्यों नहीं आता है। इस तरह के बहुत सारे तथ्य फैक्ट देते हैं, जिसके कारण इनका विद्रोही की संज्ञा दी जाती है। साथ ही साथ इनके ये जो है आर्ग्यूमेंट में बहुत आगे होते हैं, इनके पास फैक्ट इतने अच्छे होते हैं, तो कभी कभी आप भी जो कि इनके फैक्ट सुन करके हैरान और दंग हो जाते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि इनके फैक्ट्स, इनके आर्ग्यूमेंट सुन करके, इनकी बातों को सुन करके आप इनसे प्रभावित भी हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इनके प्रभाव में आ जाते हैं, इनकी बात मान लेते हैं। ये होता है एक्चुअल, क्योंकि इनका सोचने और समझने का नज़रिया और लोगों से बहुत अलग होता है, जिसके कारण इनका फ्रेंड सर्कल भी बहुत कम होता है। यानी इनका एक तो छोटा फ्रेंड सर्कल होता है, और जिस फ्रेंड सर्कल में भी होते हैं उसके साथ में अंत तक खड़े रहते हैं, दोस्ती निभाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हर किसी को ये अपना दोस्त नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उनसे इनकी जो कि थिंकिंग जो है मैच नहीं करती है। तो क्या होता है कि ऐसे कंडीशन में अगर कोई दोस्त बन भी जाता है तो बहुत जल्दी ये बोर हो जाते हैं उससे, या वो बोर हो जाते हैं इनसे, तो इसीलिए इनका फ्रेंड सर्कल छोटा होता है। बात करें इनके मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में ये स्ट्रगल करते हैं थोड़ा सा। स्ट्रगल में अगर देखा जाए तो अगर मूलांक 4 वाले की शादी मूलांक 4 वाले के साथ ही होती है या मूलांक 8 वाले के साथ होती है, तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। इनके लिए जो कंपैटिबल नंबर है वो मूलांक 1 है, मूलांक 6 है, मूलांक 7 है। ये इनके लिए बहुत ही अच्छा और बेहतरीन साबित होता है इनकी लाइफ में, इनके करियर में ये ग्रोथ करते हैं। मूलांक 2 और मूलांक 5 भी इनके लिए कुछ हद तक अच्छा होता है। अगर टेम्पररी बेसिस पे देखा जाए तो मूलांक 4 वालों के साथ रिलेशनशिप होता है, तो वहाँ पे टेम्पररी बेसिस पे अच्छा होता है, लेकिन जैसे ये परमानेंट होता है तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जी हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, खासकर मूलांक 4 और मूलांक 8 वालों के साथ में। परमानेंट रिलेशन क्या है? आपका मैरिज एक परमानेंट रिलेशन है, पर मोबाइल नंबर जो आपके पास में उसका टोटल करके देखें, आप 4 या 8 पे तो नहीं आ रहा है। आपका जो हाउस नंबर है, आपका जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर का जो नंबर है, ये आप रिलेट कर सकते हैं अपने मूलांक से, अपने डेट ऑफ बर्थ से। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर है और ये क्या इफ़ेक्ट दे रहा है, मैं जो बात बोल रहा हूँ सही भी है या नहीं है। तीसरी चीज़ क्या है कि आपका लक फैक्टर कैसे अच्छा हो। तो लक फैक्टर अच्छा करने के लिए आपको जानवरों को यानी पेट्स को और बर्ड्स को यानी पशु पक्षियों को जो कि है आपको सर्व करना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए उनको। या कोई भूखा है तो उसको आपने खाना खिला दिया है, आपने जिसको भी खाना खिलाया है तो उस वैसे वैसे आपका लक फैक्टर बहुत अच्छा होता गया है, आप प्रोग्रेस करते गए लाइफ में। जी हाँ, ये बहुत ही रियरली जो कि ये लोग करते हैं, लेकिन आपको ये अपने रेगुलर हैबिट में करना चाहिए। जाते जाते आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा जिससे आप अपनी लाइफ में और अच्छा कर सकते हैं। टिप नंबर 1 ये है कि आपको स्पिरिचुअल यानी सेल्फ सेंटर होना चाहिए, थोड़ा सा आपको ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से और आप शांत, अपने आप में अगर आप शांत रहते हैं तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं अपने काम में, अपने वर्क फ्लो को काफ़ी अच्छे से बढ़ा पाते हैं। दूसरी टिप, लर्न टू से नो, ना कहना आपको सीखना चाहिए। जहाँ पर भी आपका मन नहीं मानता है या किसी रिलेशंस को बचाने के लिए अगर आप वो कर रहे हैं तो प्लीज़ मत कीजिए ऐसा, वहाँ पे स्टॉप कीजिए, ना बोलिए और आगे बढ़िए। तीसरी टिप आपके लिए है, अगर आप पार्टनरशिप देख रहे हैं तो जो मैंने आपको लकी नंबर आपके लिए बताया है, कंपैटिबल नंबर जो बताया है, नंबर 1, नंबर 6 और नंबर 7 के साथ में आप पार्टनरशिप कर सकते हैं बिज़नेस का, जो आपको धोखा नहीं देंगे और आपके लिए लॉन्ग टाइम के लिए एक बेनिफिशियल और एक बेनिफिट लेकर के आएंगे। अगर मूलांक 1, मूलांक 6 और मूलांक 7 नंबर के व्यक्ति नहीं मिल पा रहे तो आप भगवान जी के साथ में, गॉड के साथ में कनेक्शन बना करके उनको अपना पार्टनर बना सकते हैं।
और कुछ डोनेशन, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि आप पक्षियों को, पशुओं को अगर सर्व करते हैं तो लक फैक्टर आपका अच्छा होगा, तो वही आपको करना है। मूलांक 4 वाले व्यक्तियों को काला रंग, लाल रंग, नीला रंग या कोई भी जो कि डार्क कलर उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। उनको जो यूज़ करना है वो हल्का लाइट कलर, वाइट कलर, क्रीम कलर ये यूज़ करना है, जिससे इनकी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, राइट। इनके लिए जो लकी डायरेक्शन होता है साउथ वेस्ट और वेस्ट का डायरेक्शन होता है। वेस्ट डायरेक्शन राहु का डायरेक्शन माना जाता है। साउथ वेस्ट में आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी आप माइंड से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। इनके लिए करियर जो ऑप्शन होता है, करियर ऑप्शन में ये माइंड से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, आईटी फील्ड में बेटर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हैं। जितने भी जो कि माइंड से रिलेटेड वर्क हैं उनमें इनको काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलती है। इसके साथ साथ इनका जो लकी नंबर होता है, लकी नंबर इनका 1 होता है, 4 होता है, 7 होता है और 8 होता है। लकी कलर मैं आपको बता ही चुका हूँ। इनके लिए जो बीज मंत्र होता है, बीज मंत्र है इनका राहु का, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहुवे नमः। इसका आप 108 बार जाप कर सकते हैं। ये थी मूलांक 4 पे चर्चा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, और जिसका भी मूलांक 4 है उसको ये वीडियो आगे फॉरवर्ड करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां मूलांक 5 के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।